तो भाई कल हम लोग क्या किए थे, हम लोग कल थर्मोप्लास्ट पढ़े थे। तो थर्मोप्लास्ट में हम लोग देखे थे कि थर्मोप्लास्ट क्या होता है। यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग थर्मोप्लास्ट क्या होता है वो देखे थे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोप्लास्ट देखे थे। उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज़ देखे थे, गेन, शेप चेंज कैसे होता है, टेम्परेचर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे, लेकिन कुछ लोगों का काम गलत किया। लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड जैसा रहता है, तो मैं उसको सॉलिड का क्लासिफिकेशन दे सकता हूँ, ठीक है। कल मैं थर्मोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया हूँ भाई, थर्मोसेट प्लास्टिक के बारे में नहीं बनाया हूँ। आज मैं थर्मोसेटिंग्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में पढ़ाया हूँ, थर्मोसेटिंग्स के बारे में नहीं, ठीक है। थर्मोसेट प्लास्टिक्स अलग है, थर्मोप्लास्टिक्स अलग है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स में कितने भी बार आप उसको गर्म करके किसी भी शेप में आप कर सकते हैं। थर्मोसेट प्लास्टिक्स में एक बार सेट है, मतलब एक ही बार बना पाएंगे, उसके बाद वो काम नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स में हम लोग अमारफस, हमारे जो मटेरियल्स को हम लोग अमारफस, सेमी क्रिस्टलिन और स्पेशल कॉम्बिनेशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें कुछ मटेरियल्स के बारे में आपको समझाया था और मैं आपको बताया था। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको भरोसा नहीं है भाई मेरे ऊपर, देख लो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है नीचे, ठीक है। तो चल रहा है ना, चल रहा है यार, 10 मिनट से रिकॉर्ड हो ही रहा है वो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखे थे थर्मोप्लास्टिक्स का कुछ मटेरियल, जैसा कि आपका पॉलीमाइड या नाइलॉन, और आपका आर्सेनिक, और आपका पॉलीप्रोपिलीन, और आपका पॉलीस्टीरीन, और लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हमको ये चीज़ देखना है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा डिले आ रहा है, मैं इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है हम लोगों को आज ये देखना है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो भी एक पॉलीमर ही है, पॉलीमर में ही सारे प्लास्टिक्स आते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं कि वो एक ही बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग एक ही बार हम लोग हार्ड बना सकते हैं, और एक बार ये हार्ड बन जाएगा तो उसके बाद फिर से हम इसको कितने भी बार हीट करके रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में बार बार हम लोग रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इनको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आपको पिछली बार थोड़ा उल्टा बताया था, लेकिन देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि इनको हम लोग जब हीट करते हैं वो एक बार मेल्ट तो होंगे, लेकिन उसके बाद हीटिंग के टाइम में वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो पॉलीमर्स को जब हम हीटिंग करेंगे, मतलब एक बार मेल्ट, हमको ये पॉलीमर स्टार्टिंग में मेल्टिंग पोजीशन में मिलेगा, ठीक है। तो इनको हम किसी मोल्ड में डाल के उसी हीट के साथ हम लोग रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स में ये चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है कि ये हीट जब रहता है, जब ये गर्म रहते तभी ये क्या हो जाते हैं, आपका हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमको इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो देखिए, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या थर्मोप्लास्टिक ये एक सिंथेटिक मटेरियल्स है। सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होता है वो आपको इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं हीटिंग के टाइम में ही, ठीक है। हीटिंग के टाइम में ये हार्ड हो जाते हैं, और इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने बार चाहिए उतने बार रीमोल्ड करके, रीहीट करके इनको फिर से किसी और शेप में नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक ही बार उनको, जब हमको ये मोल्ट लिक्विड स्टेट में मिलेगा तभी हम इनको मोल्ड में डालेंगे, उसके बाद उसी गर्मी में वो क्या हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। उसके बाद इनको हम फिर से हीट करके फिर से इनको रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग थर्मोसेट मटेरियल्स बोलते हैं। थर्मोसेट मतलब एक बार हीट में ये सेट हो गया हार्ड में, तो इसके बाद वो फिर से बार बार रीयूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सेट है वो, एक बार हीट किए हार्ड हो गया, उसके बाद वो हार्ड ही रहेंगे, उसके बाद उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम हीट करते समय वो हमको लिक्विड फॉर्म में पहले में मिलेंगे, ठीक है। जब हमको वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे तो उनको गर्म करके उसी गर्मी में उनको किसी मोल्ड में डालेंगे,
उसके बाद गर्म करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हार्ड कब होंगे, जब गर्म कर रहे हैं तभी ये क्या हो जाएंगे, आपको हार्ड बन जाएंगे। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, मैं अपना माइक पास कर लिया हूँ। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम हीट करेंगे तभी वो हार्ड बन जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये है कि अपना पेन लेने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने वाला क्या है कि ये आपको इनिशियली लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये आपको इनिशियली पहली बार आपको ये क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद इनको जब हीट करेंगे तभी इसको आप मोल्ड में डाल के जो शेप में चाहिए उस शेप का मोल्ड में डालेंगे। उसके बाद इनको हीट करते रहेंगे, तो जब इनको हीट करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। मतलब थर्मोप्लास्टिक्स हीटिंग प्रोसेस के समय ही हार्ड बन जाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक की जैसा कूल करते समय हार्ड नहीं होंगे, ये जब इनको हीट करते हैं तभी ये क्या हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो उनके बाद ये आपको कभी कभी क्या होता है, इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, तो कभी कभी ये पहली बार आपको रूम टेम्परेचर पे भी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होंगे, आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी रूम टेम्परेचर पे भी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि वो हर बार रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहेंगे, तब आप यूज ही नहीं कर पाएंगे इनको। पहली बार रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं, लेकिन उसको जब आप किसी मोल्ड में डाल के गर्म करने लगेंगे तो उस मोल्ड का शेप लेगा और वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आने वाले। ठीक है, तो उसके बाद ये नॉन रिसाइकेबल है। जैसा आपका पिछले वाले देखे थे थर्मोप्लास्टिक्स, वो आप कितने भी बार गर्म कर सकते हो और कितने भी बार उनका शेप आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को एक बार गर्म करेंगे, वो एक बार हार्ड हो गया तो उसको फिर से मेल्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग को आगे क्या देखना है, थर्मोप्लास्टिक्स लिक्विड से सॉलिड में कब कन्वर्ट होंगे, जब हीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे गेन, ये स्ट्रेंथ कब गेन करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ कब गेन करते हैं, जैसे आपको जब पिछली बार थर्मोप्लास्टिक्स का बता रहा था, तो जब उनको ठंडा करते तब वो हार्ड बनते, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का आपका क्या होंगे, जब इनको हीट करते तभी ये क्या हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। तो ये अपना स्ट्रेंथ कब गेन करेंगे, जब वो हीटिंग प्रोसेस के समय। ठीक है, हीटिंग के समय आपका थर्मोसेट प्लास्टिक्स क्या होंगे, अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे और हार्ड बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शेप चेंज कब होगा, इनका शेप चेंज भी जब आप इसको गर्म करते हैं तभी ये शेप चेंज होता है। ठीक है, तो पहली बार आपको जब लिक्विड में मिला, आप इसको किसी मोल्ड में डाल के, वाइस वर्सा मतलब रिवर्स नहीं हो पाता। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब रिवर्स। ठीक है, धीरे सीख लेंगे इंग्लिश। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ कहीं कहीं कहीं, यहाँ नहीं है, आगे होगा यहीं पे कहीं है ना, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब रिवर्स। ठीक, ठीक है, तो थर्मो शेप कब चेंज होंगे इनका, आपको बताया इनका स्ट्रेंथ कब आएगा, जब इनको हीट करते हैं तभी अपना स्ट्रेंथ गेन करते हैं। तो ये शेप भी क्या होता है, जब इनको किसी मोल्ड में डाल के हीट करने लगते तभी ये उस मोल्ड का शेप लेने लगते हैं, और ये हीटिंग प्रोसेस एक ही बार कर सकते हैं। इनको इसको थर्मोसेट बोलते हैं, मतलब एक ही बार सेट है इसका। ठीक है, तो ये आपको जैसा आपको बताया था, ये शेप तो जब हीट करेंगे तभी शेप चेंज करेंगे, जब हीट करेंगे तभी ये अपना स्ट्रेंथ भी गेन करके हार्ड बनेंगे। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ये जानना है कि ये कितना टेम्परेचर तक झेल सकते हैं। तो जैसा आपका पिछली बार थर्मोप्लास्टिक्स का बताया था, वो 100 या 150 सेंटीग्रेड के बाद वो मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसा आपको अभी तक बताते आ रहा था कि एक ही बार गर्म करेंगे हार्ड होंगे, उसके बाद कितने बार भी गर्म करिए ना तो वो मेल्ट होने वाले हैं। तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो 300 डिग्री तक होगा, तो 300 डिग्री टेम्परेचर तक ये हार्ड ही रहेंगे, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 300 डिग्री के बाद ये मेल्ट हो जाएंगे और ये कभी फिर से हार्ड नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अब ये मत सोचिए कि अच्छा तो 300 डिग्री तक हार्ड है तो 300 डिग्री के बाद मेल्ट हो रहे हैं तो फिर से थर्मोप्लास्टिक जैसे इनको फिर से हम लोग हार्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ एक बार ये हार्ड बने तो वो हार्ड ही रहेंगे, लेकिन अगर आप हीट बराबर आके उसको मेल्ट कर देंगे तो फिर से वो कभी हार्ड नहीं बन पाएंगे, वो लिक्विड जैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, या आप मतलब बार बार एक ही मटेरियल रिपीट होता रहेगा तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और जैसा आपको थर्मोप्लास्टिक्स बताया था, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ये हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते हैं।
आसपास के जो भी पेड़ वेड़ है वो भी ख़राब हो जाएंगे थर्मोसेट प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि थर्मोसेट प्लास्टिक्स वो रीयूज़ नहीं होंगे, तो एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनको फेंकना ही पड़ेगा। और जैसे आप प्लास्टिक को फिर से फेंकेंगे तो वो क्या होंगे, वो आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा। तो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा हजारदस मतलब थोड़ा डेंजरस होगा व्हेन कंपेयर, तो अगर आप थर्मोप्लास्टिक से कंपेयर करेंगे या आप रबर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि रबर भी आपका ज़्यादा नुकसान नहीं करते एनवायरनमेंट को, ठीक है। उसके बाद सर क्या सर डाउट है? ऐसी क्या खासियत रहती है कि इसी पदार्थ के सर वो हाँ जो बैटरी लाइट होते हैं बनाए जाते हैं सर, जो स्विच होते हैं सर, हाँ, सर ऐसी क्या खासियत रहती स्विच जो है होते हैं वो सर क्या होते हैं, क्या बता रहे इसमें? थे, जो आपका स्विच होते हैं यस सर, इसकी खास मतलब सर तो अब ये पूछ रहे थे कि ये थर्मोसेट प्लास्टिक से बनता थर्मोसेट है। प्लास्टिक के थ्रू बनाए जाते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं हाँ यार, आपका थर्मोसेटिंग है सर। स्विच, कुछ स्विचेस आपका थर्मोसेट प्लास्टिक से बनते हैं और तो कुछ सर स्विचेस आपका थर्मोप्लास्टिक से ही बनते हैं, ठीक है। वो लेकिन वो डिपेंड होता है, लेकिन कुछ ज़्यादातर स्विचेस आपको थर्मोसेट प्लास्टिक से ही बनते हैं, ठीक है। तो वो थर्मोसेट प्लास्टिक से ही बनते हैं, इससे स्विच एक बार पिघल जाता है तो वो बेकार हो जाता है, स्विच काम नहीं करता। ओके सर। लेकिन तो वो थर्मोसेट प्लास्टिक से ही बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद थर्मोसेट प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग इनको हाँ हार्ड या कूल वो चेंजेस नहीं कर सकते। कूल करेंगे तो हार्ड हो जाए, वो जो थर्मोप्लास्टिक में जैसा होता है वैसा इनका स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ थर्मोसेट प्लास्टिक्स के बारे में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला थर्मोसेट प्लास्टिक है आपका एपॉक्सी रेजिन, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन है, ये लैब्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आपका ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये आपका जोड़ने वोड़ने के लिए भी एपॉक्सी रेजिन यूज़ होता है, ठीक है। तो कैस्टिंग प्रोसेस एक होता है, उसमें यूज़ होता है एडहेसिव्स। एडहेसिव्स मतलब आपका फेविस्टिक, फेविक्विक वैसा जो होते हैं वो भी उनका एडहेसिव्स बोलते हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग ऑफ अदर मटेरियल्स, दो मटेरियल्स को चिपकाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सब किससे बनते हैं, आपका एपॉक्सी रेजिन से बनते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका थर्मो एम सील भी जो होता है वो भी एक टाइप ऑफ वो भी थर्मोसेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन से बनता है, ठीक है। तो एपॉक्सी रेजिन क्या होता है, चिपकाने का काम में यूज़ होता है, ठीक है। तो एडहेसिव्स मतलब चिपकाने के लिए, ठीक है। और इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब इनमें करंट नहीं फ्लो होगा, और ये बहुत हार्ड रहते हैं, और ये केमिकल्स को आराम से झेल सकते हैं। तो किसी केमिकल वाले में भी चिपकाने के लिए यूज़ करना है तो उनमें भी हम चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोसेट प्लास्टिक्स में पहला वाला हम लोग क्या बात कर रहे थे, एपॉक्सी रेजिन के बारे में बात कर रहे थे। और मैं एपॉक्सी रेजिन चिपकाने का जहाँ जहाँ हमको दो मटेरियल्स को चिपकाना है तो वैसे जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एपॉक्सी रेजिन का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, और ये हार्ड रहता है, और ये किसी केमिकल को से भी ख़राब नहीं होता, तो इनको केमिकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, मेलामाइन। बहुत बड़ा नाम है यार, आप लोग पढ़ लेना बाद में जब आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। जिसको पढ़ा है वो लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो इनको कहाँ यूज़ करते हैं, लैमिनेट्स की जैसे यूज़ करते हैं। जो लैमिनेशन में जो पेपर होता है ना, तो वो लैमिनेशन जो होते हैं वो इन्हीं मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। और टेबल वेयर, कुछ टेबल्स रहते हैं, वो टेबल्स के ऊपर जो प्लास्टिक आता है, ये इसका भी क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ये भी आपका हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, और ये भी केमिकल से ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। और इसमें एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें दाग नहीं लगेंगे, मतलब इनके एक गंदा नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको लैमिनेशंस के ऊपर, लैमिनेशन जैसे यूज़ करते हैं, और टेबल्स के ऊपर एक लैमिनेशन आता है टेबल के ऊपर भी, वो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, इन सब को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा मटेरियल क्या होगा, तीसरा आपका क्या है, पॉलिस्टर रेजिन है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, पॉलिस्टर रेजिन है, ठीक है। तो पॉलिस्टर रेजिन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो पॉलिस्टर रेजिन आपका, ये भी आपका रेजिन जो है वो आपका बॉन्डिंग में इन्हीं चीज़ों में यूज़ करते हैं। और इनका अगर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बहुत स्टिफ है, ये भी हार्ड है, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को गुड इंसुलेटर है, और ये भी केमिकल्स को
केमिकल से ज़्यादा इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये आपका तीसरा मटेरियल है।